नमस्कार दोस्तों। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 13 है और इसमें पता है आपको हम क्या पढ़ाने वाले हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन डाइकोट एंड मोनोकॉट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। और एम्ब्रियो जो होता है ना, वो क्या होता है? एक टीनी प्लांट होता है जो कहाँ पाया जाता है? एक सीड में पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि ये कैसा होता है? एक टीनी प्लांट होता है और कहाँ पाया जाता है? सीड में पाया जाता है। देखो ये सीड है, ये क्या सीड है? इसके अंदर क्या है? ये एम्ब्रियो प्रेजेंट है। सीड है, ये एक टीनी प्लांट है, ये छोटा सा, जिसमें क्या होती है? यंग लीव्स होती है। क्या होती है? जिसमें यंग लीव्स होती है ना। अब ये जो जायगोट होता है, ये जायगोट कैसा था? डिप्लॉइड था। और कैसा था? फर्टिलाइज था। जब जायगोट कैसे बनता है? मेल और फीमेल गेमेट जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? जायगोट बनाते हैं। और जायगोट जो है वो कैसा है? एक फर्टिलाइज एग है। जब ये इंटर करता है रेस्टिंग स्टेज में, कहाँ इंटर करता है? ये रेस्टिंग स्टेज में इंटर करता है, तो ये क्या बनाता है? एक लेयर फार्म बना लेता है अपने चारों तरफ। मतलब एक फार्म बना लेता है, और जिसे हम क्या कहते हैं? ओइस्पोर कहते हैं। ये देखो, ये क्या है? ये ओइस्पोर है, जायगोट है ये। इसके चारों तरफ जो है ना, उसने क्या बना ली? एक लेयर बना ली, जिसे हम क्या कह रहे हैं? ओइस्पोर कह रहे हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। अब हम देखते हैं वन बाय वन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन डाइकोट। अब डाइकोट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है? तो अगर देखेंगे ना हम, तो क्या है? देखो आप, एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियो जो होता है ना, उसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और उसमें दो कोटिलेडन्स होते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस को ही हम टाइजेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइजेलम कहते हैं। सीक्वेंस देखें तो पहले देखो, सबसे पहले क्या होता है? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो फॉर्म होता है। और ये जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो होता है, ये हार्ट शेप्ड होता है। सेकंड कंडीशन हार्ट शेप्ड। और ये जब मैच्योर हो जाता है ना, तो ये टॉर्पिडो बनाता है। क्या करता है? ये टॉर्पिडो टाइप का एम्ब्रियो फॉर्म करता है। ये जो डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब हम देखते हैं इसके, तो ये ओनाग्रेड टाइप का होता है। ये जो डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है वो किस टाइप का होता है? ओनाग्रेड टाइप का एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। और ये जो होता है ना, वो क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सबसे कॉमन टाइप का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ये जायगोट है। वो इसको जब ये ट्रांसवर्स डिवीज़न करता है तो दो सेल बनाता है। ऊपर वाली सेल को क्या कहते हैं? बेसल सेल। नीचे वाली सेल को क्या कहते हैं? सस्पेंसर सेल। बेसल सेल जो होती है ना, वो माइक्रोपाइल एंड पर होती है। और ये क्या काम करता है? ये फॉर्म करता है सस्पेंसर का। और बेसल सेल डिवाइड होकर क्या फॉर्म करती है? जब ये डिवीज़न करती है तो ये डिवाइड होकर लॉन्गिट्यूडनल बेसल सेल्स तो सस्पेंसर का फॉर्म कर रही है। ठीक है, मतलब सस्पेंसर बना रही है। लेकिन जो एपिकल सेल है, ये एपिकल सेल जो है, ये क्या फॉर्म कर रही है? ये डिवाइड हो जाएगी, है ना। और डिवाइड हो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न करती है। क्या करती है? लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न करती है। बेसल सेल डिवाइड होकर टू बनाई और ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न कहलाता है। और जब ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न कर रही है, बेसल सेल से सस्पेंसर बनाया, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाती है। क्या बनाती है? एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाती है। आगे देखो, हमने क्या डिस्कस किया? ये बेसल सेल थी जो सस्पेंसर फॉर्म किया था। ऊपर वाली जो सेल है, जिसे हम क्या कहते हैं? होस्टेरियल सेल, जो कहाँ किस और किस साइड है? माइक्रोपाइल साइड है। और सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर ये जो दिख रही है ना आपको, ये सस्पेंसर सेल होती है। सस्पेंसर सेल क्या काम करती है? ये करती है टू पुश द डेवलपिंग एम्ब्रियो डीप इनसाइड एंडोस्पर्म। जो एम्ब्रियो होता है
डेवलप जो एम्ब्रियो होता है उसको डिप करती है, कहाँ पर, एंडोस्पर्म के अंदर गहराई में, सो दैट इट गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिसके कारण इसको क्या मिल पाए, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए। सस्पेंसर इस एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म के अंदर पहुंचाने का काम करती है, जिससे इस एंडोस्पर्म को क्या मिल पाए, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए। और ये सस्पेंसर के लास्ट में यहाँ पर जो होता है ना, उसको हम हाइपोफाइसिस कहते हैं, जो कि बिल्कुल एम्ब्रियोनल सेल के पास में होता है। और ये हाइपोफाइसिस क्या बनाने का काम करता है, ये बनाता है रूट एपेक्स। क्या बनाता है, रूट एपेक्स। यहाँ पर ये एम्ब्रियोनल सेल होती है, जो कितनी होती है, संख्या में 2 होती है ना। और ये डिवाइड करके क्या बनाती है, 4 सेल। ये देखो, जब ये डिवाइड करती है तो ये इस तरीके से क्या बना रही है, 4 सेल, 1 2 3 4। सस्पेंसर तो है। ये जो 4 सेल है इसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। और ये जो सेल है फिर डिवाइड करती है और 8 सेल बनाती है। अब 8 सेल कैसे बना रही है, देखो, ये सस्पेंसर सेल, ठीक है, ये हॉस्टेरियल सेल और ये हाइपोफाइसिस। अब ये 4 सेल बाहर की तरफ है, जिसे हम हाइपोवेसल्स कहते हैं, ठीक है। और ये अंदर की तरफ भी 4 सेल है, जिसे हम एपिवेसल कहते हैं। अब ये नीचे की तरफ 4 सेल हो गई, ये ऊपर की तरफ 4 सेल हो गई। जो हाइपोवेसल सेल होती है ये बनाती है, दे फॉर्म हाइपोकोटाइल। हाइपोवेसल सेल क्या बना रही है यहाँ पर, ये बना रही है हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल, और रेडिकल क्या कर रही है, गिव्स राइज टू रूट। हाइपोवेसल सेल हाइपोकोटाइल बना रही है और ये रेडिकल बना रही है। तो रेडिकल क्या कर रही है, रूट का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। रेडिकल क्या कर रही है, रूट का फॉर्मेशन कर रही है। जबकि जो एपिवेसल सेल होती है, ये एपिवेसल सेल कोटिलेडन फॉर्म करती है और प्लूमिल। हाइपोवेसल सेल्स क्या कर रही है, हाइपोकोटाइल और रेडिकल। रेडिकल तो रूट बना रही है, लेकिन जो एपिवेसल सेल होती है ये कोटिलेडन और प्लूमिल फॉर्म कर रही है। जो प्लूमिल क्या दे रही है, शूट का फॉर्मेशन कर रही है। और जब 8 सेल स्टेज होती है ना, तो उससे उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेंट कहते हैं। जो डिवाइड करके क्या बना रही है, 16 सेल। अब 16 सेल कैसे बना रही है आप देखेंगे तो इधर आपको दिखाई देगा 16 सेल। मैं दिखाता हूँ आपको 16 सेल कैसी होती है। ये सस्पेंसर होता है, ये बाहर जो दिख रहा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बाहर वाली सेल जो रहती है ना उसको हम आउटर सेल कहते हैं। और अंदर की तरफ की जो 8 सेल होती है उसे हम इनर सेल कहते हैं। इस तरीके से ये 16 सेल फॉर्म कर लेती है। और ये सेल कौन सा एम्ब्रियो कहलाता है, ये जो 16 सेल वाला एम्ब्रियो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। क्या कहते हैं इसको हम, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहते हैं। आगे चलकर ये एम्ब्रियो जो होता है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर ले लेता है। क्या 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 ले लेता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर ले लेता है। और स्ट्रक्चर कैसा कहलाता है, ये हार्ट शेप्ड कहलाता है। कैसा कहलाता है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। और ये दोनों चीज़ क्या कहलाती है, कार्टिलेडन कहलाती है ना। तो यहाँ तक आप चीज़ आपको समझ में आया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अभी देखो ये सस्पेंसर पार्ट है और ये वाला अपर वाला पार्ट है ना वो रेडिकल कहलाता है, जो कि रूट का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ जो पार्ट है ये वाला, ये प्लूमिल कहलाता है, जिसे हम किसका फॉर्मेशन का होता है, यहाँ से सूट का होता है। और ये दोनों चीज़ें जो है वो कोटिलेडन, संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। ये मैच्योर एम्ब्रियो है जो किस टाइप का है, टारपीडो टाइप का है। किस टाइप का है ये, टारपीडो। डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ, ये जो डाइकॉट एम्ब्रियो है वो किस किस से बना होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस जिसे हम टाइजेलम कहते हैं, और 2 जो होता है वो कोटिलेडन सीड लीव्स होती है। क्या होती है, कोटिलेडन सीड लीव्स होती है। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो वाला पार्ट जो कोटिलेडन से ऊपर की तरफ होता है वो उसे हम एपिकोटाइल कहते हैं। एंड इट्स एंड इन प्लूमिल, जो कि प्लूमिल पर ख़त्म हो जाता है। और प्लूमिल क्या देता है, शूट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन, लेकिन जो कोटिलेडन से निचले वाला भाग होता है उसे हम हाइपोकोटाइल कहते हैं और वो रेडिकल पार्ट बनाता है। इससे रूट का फॉर्मेशन होता है। ये देखो दोनों चीज़ यहाँ पर क्या मिलेगी, दोनों चीज़ मिलेगी। ये एपिकोटाइल है जो अबव पार्ट होता है, ये बिलो पार्ट होता है जिसे हाइपोकोटाइल कहते हैं।
एपिकोटाइल पार्ट क्या दे रहा है, शूट का फॉर्मेशन करता है। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला भाग एपिकोटाइल कहला रहा है और क्या बना रहा है, शूट बना रहा है। जबकि एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाला भाग हाइपोकोटाइल बना रहा है, जो कि क्या बना रहा है, रेडिकल जो रूट दे रहा है। ये दोनों कोटिलेडन्स होते हैं जो संख्या में 2 होते हैं, है ना। आगे देखो, अब आगे हम क्या देखते हैं, देखो आप, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन मोनोकॉट ग्रासेस। ये तो हमने जो देखा ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस में देखा, डाइकॉट में देखा। अब किस में देखेंगे हम, अब मोनोकॉट में देखेंगे। तो ये कैसा होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है डाइकॉट के। डाइकॉट के कैसा होता है, सिमिलर होता है। इसका जो सिंगल कॉटिलेडन जो होता है ना, उसको हम स्क्यूटेलम कहते हैं, जो कि ये कहाँ होता है, विच इज़ प्लेस लेटरल टू एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के कहाँ होता है, लेटरल पोजीशन पर होता है। कहाँ होता है ये, लेटरल पोजीशन पर होता है। अब लेटरल पोजीशन पे कैसे, मतलब देखो आप कैसे होता है लेटरल पोजीशन पर। ये स्क्यूटेलम, आपको ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसका ये लेटरल पोजीशन पे क्या होता है, स्क्यूटेलम होता है। क्या होता है, स्क्यूटेलम होता है। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ स्क्यूटेलम, मतलब वह भाग जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे की तरफ हो, किसके, वो भाग जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के कहाँ हो, नीचे की तरफ हो, स्क्यूटेलम के, उसे हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हाइपोकोटाइल कहते हैं। ये वाला पार्ट, ये हाइपोकोटाइल पार्ट कहलाता है, जो कि रेडिकल पार्ट पर एंड हो जाता है, ठीक है। और यहीं रेडिकल के नीचे ये कोइलोराइजा का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कोलियोराइजा का फॉर्मेशन। ये देखो रेडिकल पार्ट है, ये कोलियोराइजा का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला भाग जो रहता है वो स्क्यूटेलम है, जो एपिकोटाइल फॉर्म कर रहा है, और ये प्लूमिल पर एंड हो जाता है। यहाँ पर ये कोलियोप्टाइल बना लेता है, ठीक है। बीच वाला पार्ट ये एपिब्लास्ट कहलाता है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट। किसका डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट मोनोकॉट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। इसके नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।